सामयिक पाठ में हम सभी क्रमशः एक एक श्लोक को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके माध्यम से हम नैतिकता को भी सीख रहे हैं। सामयिक तो आध्यात्मिक जीवन होता है, लेकिन उस सामयिक के माध्यम से हम बाहरी व्यवहार भी हमारा कैसा होना चाहिए, इस बात को भी हम जानते हैं। क्योंकि जीवन एक भव्य जागरण है। जीना है तो जागना होगा। जागकर जीने वाला व्यक्ति ही जीने का आनंद ले पाता है। जो होश पूर्वक जीता है वो होशियार होता है, और जो मूर्छा में जीता है वो मूर्ख माना जाता है। धर्म हमें होश में जीने की कला सिखाता है। धर्म हमें आँख खोलकर जीने की कला सिखाता है। तो इस सामयिक पाठ में 18वें नंबर के काव्य में आचार्य अमित गति क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम उनके शब्दों को जानें, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषहि यो ध्वान्तर्ग संघै कृवितेग्मरश्मिः निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं तं देवदेवं शरणं प्रपद्ये। यहाँ पर काव्य की गहराई में हम जाएं तो आचार्य अमित गति कहना चाह रहे हैं कि संसारी प्राणी किस प्रकार से कर्म कलंक से मलिन होता चला जा रहा है, लेकिन जिन्होंने उस कर्म कालिमा को छोड़ दिया है और उदाहरण दिया है जैसे ध्वांत संघई। ध्वांत का मतलब होता है अंधकार, संग ही समूह। अंधकार के समूह से तिग्म रश्मि एवं तिग्म का मतलब होता है सूर्य। सूर्य सहस्र रश्मि वाला होता है, सूर्य के समान। यहाँ कर्म कलंक दोष ही, कर्म कलंक रूपी दोषों को न स्पृश्यते, नहीं स्पर्श कर सकता है, नहीं छू सकता है। जैसा अंधकार जो होता है, वह अंधकार को सूर्य की किरणें छू भी नहीं सकती हैं। वह सूर्य की किरणों के आते से ही तिरोहित हो जाता है। उसी प्रकार जिनके लिए कर्म कलंक छू भी नहीं पाते हैं, स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, और जो निरंजनः अंजन से रहित हैं, मल से रहित हैं, कर्म कालिमा से रहित हैं, नित्यम नित्य हैं, अनेकम एकम एक स्वरूप है। ये जैन धर्म का अनेकांत है। परमात्मा अनेक स्वरूप भी है तो एक स्वरूप भी है। तम उस आप्तम आप्त देव की अहम मैं शरणं प्रपद्यते, मैं उस सर्वज्ञ देव की शरण को प्राप्त होता हूँ जो निरंजन है, नित्य है, एक है, अनेक है, कर्म कलंक जिसे छू भी नहीं सकता है। ऐसे परमात्मा की शरण को प्राप्त होता हूँ। शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं
चत्तारी शरणम पव्वजामि। मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूँ, अरहंत की शरण को प्राप्त होता हूँ और सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ, साधु परमेष्टि की शरण को प्राप्त होता हूँ, केवली प्रणीत जो धर्म है उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। क्योंकि संसार में शरण सिर्फ उनकी ही हमें प्राप्त हो सकती है। दुनिया के जो सहारे हैं वो तो कब छूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वास्तव में ईश्वर ने हमें इतना समर्थ तो बनाया है कि हम दूसरों के प्रति सदाशयता और प्रेम का व्यवहार करें। दूसरों के प्रति हमारे मन में अच्छा व्यवहार होने का भाव उत्पन्न हो, पर ये तभी हो सकता है जब हमारे मन में जज्बा हो, इच्छा हो किसी दूसरे की सहायता करने की, किसी दूसरे का सहारा देने का मन में जब भाव होता है तभी हम ऐसा कर पाते हैं। वास्तव में तुम्हारा थोड़ा सा सहारा किसी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा काम कर सकता है, ये एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि मैंने पढ़ा एक छोटे से गांव में छोटा सा बालक छोटी मोटी सी चीज़ों को बेचा करता था ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके। एक दिन वह बालक भरी दोपहरी में घूमता रहा, पर उसका कुछ भी सामान नहीं बिका। उसे तो अब बहुत जोरों से भूख भी लगाई थी। उसका एक कदम चलना बड़ा दूभर हो रहा था। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो 10 पैसे का सिक्का उसके हाथ आया। इतने में उसका पेट भर नहीं सकता था। उसने सोचा अगर जीना है तो सामने वाले घर से रोटी मांगकर खाना होगी, और इसी विचार को लेकर के उसने साहस किया आगे बढ़ने का और सामने दरवाजे पर दस्तक दी। एक भद्र महिला निकल कर के बाहर आई और उसने उस बालक से कहा, बोलो बेटा। उस बालक ने उस महिला को जैसे ही देखा तो उसका स्वाभिमान जाग गया। उसने रोटी के बजाय एक गिलास पानी उस महिला से मांगा। उस महिला ने उस बालक की निढाल स्थिति को देखा। वह अंदर गई और एक बड़े गिलास में दूध भर करके लाई और उस बालक के हाथों में थमा दिया। बालक ने गौर से उस महिला का चेहरा देखा। कृतज्ञता से उसका मन भर गया। बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उसने उस महिला से उस गिलास को लिया और बिना कुछ पूछे ही वह उसे पी गया। फिर विनम्र शब्दों में उस बालक ने उस महिला से पूछा, इस एक गिलास दूध का मुझे क्या मूल्य चुकाना होगा? उस महिला ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसी भी प्रेम या सत्कार्य के आशय से कभी कोई मूल्य मांगने के लिए मना किया है। इसका तुम्हें कोई मूल्य नहीं चुकाना होगा। वह बालक
उस महिला का चेहरा देखता हुआ वहाँ से निकल गया। कुछ समय बाद वह महिला किसी अबूझ बीमारी की शिकार हुई। नगर के डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ, और जब डॉक्टर इलाज करके थक गए तब उन्होंने सलाह दी कि राजधानी में एक बहुत अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, प्रसिद्ध हैं इस बीमारी के लिए, तुम जाओ उनसे इलाज कराओ। वह महिला गई वहाँ, डॉक्टर को अपने कागजात दिखाए तो डॉक्टर की आंखें चमक गईं। उन्होंने उस महिला का इलाज किया, दवा औषधि की, ऑपरेशन किया और उसका उपचार करके उस महिला को स्वस्थ कर दिया। कुछ समय बाद अपना नया जीवन पाकर वह महिला बड़ी खुश हुई, और जब घर जाने लगी तो अस्पताल के स्टाफ से बिल अदा करने के लिए, बिल भुगतान करने के लिए मांगा, मुझे बिल ला करके दो। तो कुछ समय बाद एक लिफाफा उस महिला के हाथ में थमा दिया गया। अपनी बीमारी में ढेर सारा पैसा खर्च करने वाली महिला ने उस लिफाफे को बड़े धड़कते दिल से खोला, लेकिन ये क्या, उसमें विल के स्थान पर एक चिट्ठी रखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें कोई बिल का भुगतान नहीं करना है। इस बिल का भुगतान तो बहुत समय पहले, बहुत वर्षों पहले हो चुका है। जिस बालक को तुमने एक गिलास दूध पिलाया था वह बालक डॉक्टर हो गया है और अब उसका बिल का भुगतान तुम्हें नहीं करना है। तो बंधु, किसी के सदाशय और प्रेम के बदले सदाशय और प्रेम ही प्राप्त होता है। उसके बदले में पैसे की अपेक्षा रखना, किसी मूल्य की अपेक्षा रखना मूर्खता मानी जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जीवन एक महान अवसर है। कुछ लोगों का कहना है कि जीवन परमात्मा का पुरस्कार है, कुदरत की सौगात है, प्रकृति का उपहार है। पर संत कहते हैं जीवन एक अवसर है। तुम जो होना चाहो वो हो सकते हो, तुम जो बनना चाहो तुम वो बन सकते हो। अगर जिसे अभी तुम तुम्बा कहते हो वह तुम्हारे माध्यम से तंबूरा बन सकता है। जिसे तुम पोंगरी कहते हो वह बांसुरी बन सकती है। तुमने हथेलियों को, अंगुलियों को साधना सीख लिया तो वह पोंगरी बांसुरी बन सकती है। पोंगरी का महत्व नहीं होता, बांसुरी का महत्व होता है। तुम्बा का महत्व नहीं होता है, तंबूरे का महत्व होता है। तुम्हें बांसुरी बनना है और बांसुरी सिर्फ प्रेम ही नहीं पाती दूसरों का, दूसरों को आह्लादित भी करती है। पर एक बात का ध्यान रखना, जिस बांस की बांसुरी बनती है उसी बांस की अर्थी भी बनती है। अगर तुमने जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझा तो जिंदगी अर्थी भी बन सकती है। जिंदगी का अर्थी बनना बहुत बड़ी
एक मजाक हो जाएगी हमारी स्वयं के माध्यम से स्वयं की। इसलिए अभी तुम कली हो, तुम्हें फूल बनना है, फूल बन करके खिलना है और खिल करके महकना है। एक बात का ध्यान रखना, कली में गंध नहीं होती है, फूल में सुगंध हुआ करती है। जीवन में संयम और चारित्र्य की सुगंध प्राप्त करके ही झड़ना, कली फूल बन करके ही झड़े। जीवन में संयम और चारित्र्य की गंध को प्राप्त करके ही मरना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कली फूल बनने से पहले ही काल कबलित हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कभी परमात्मा से प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त हो तो परमात्मा से सिर्फ एक ही प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, एक कली फूल बन करके झड़े, एक कली अपने जीवन में संयम की गंध और चारित्र को प्राप्त करके ही झड़े। वास्तव में जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में उस चारित्र की गंध को पैदा किया था, तब कभी वो निरंजन पद को प्राप्त हो पाए, तब कभी वो एक और अनेक स्वरूप को प्राप्त हो पाए। इस सामायिक पाठ के माध्यम से हम यही समझें कि हे परमात्मा, जिस स्वरूप को आपने प्राप्त किया है वह स्वरूप मुझे भी प्राप्त हो और उस स्वरूप को प्राप्त कर हम अपने अनंत आनंद का अनुभव कर सकें। तो यहाँ पर आचार्य अमित गति देव कहना चाह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार की जो साधनाएं हुआ करती हैं। अंतरंग साधना में व्यक्ति अपने आप को संभालता है और बहिरंग साधना में अपने आप को संभालते हुए कहीं किसी को सहारा देने की अगर ज़रूरत होती है तो वह उसे देने से कभी पीछे नहीं हटता है। तो अपना समय तो हो रहा है, 7:30 बज चुके हैं। हम 10-15 मिनट जो अभी आपने समझा, इसमें सिर्फ अपनी जिंदगी के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करना, अपने जिंदगी के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करना और समझना कि वास्तव में अनंत काल व्यतीत हो गया हमारा इस प्रकार से संसार में भटकते भटकते। हे परमात्मा, अब मुझे वह अपनी मंजिल प्राप्त हो और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मुझे व्यवहारिक धर्म और निश्चय आत्मिक धर्म दोनों प्रकार के स्वरूप का बोध प्राप्त हो। इस भावना से आज हम सभी 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे।